अस्सलाम नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूं पारो वॉइस में। आज हमारे साथ मुंबई से द्रुति जी जुड़ी हुई है और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये किन किन चीजों पे बनाती है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। तो जैसे कि आप पहले ये बता दो कि आप करती क्या हो? मैं जैसे आपने बताया डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं, फोटोज खींचती हूँ, कभी कभार कुछ लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, बाहर जाती हूँ। जैसे कि आपने फिल्म बनाती हो तो आप किन किन चीजों पे बनाती हो? अब तक मेरा फोकस औरतों के सब्जेक्ट्स के बारे में रहा है, मतलब मोस्टली जेंडर रिलेटेड इश्यूज। इसके पहले अभी जो मैं रिसर्च करी हूँ उसके पहले मैंने बनाई है डोमेस्टिक वायलेंस पे 2 फिल्में बनाई हैं। उसके अलावा एक म्यूजिशियन के ऊपर बनाई है, बट मोस्टली औरतों के बारे में कहानियां बताई हैं। तो क्या आपने कोई एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें औरतों की छवि को दर्शाया गया हो? जैसे कि आपने बताया आपने औरतों की जो ऊपर होते हैं मारपीट उनके ऊपर बनाया है, पर उसके अलावा जो महिलाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सामने वाले को पता नहीं होता है, तो क्या वो सब आपको पता है या फिर आपने वो दिखाया अपनी फिल्म में? जैसे आप बोल रहे हो इमोशनल चीजें जी, कि वो क्या सोच रही होती है, कैसा फील कर रही होती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि बहुत ऐसी महिला है, जैसे कि आप मुझे मान लो, मैं रिपोर्टर बनना चाहती थी या फिर मैं नहीं भी चाहती थी पर मैं आज रिपोर्टर हूँ। हाँ। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ बनना चाहती हैं पर बन नहीं पाती हैं, या फिर उन्हें कोई सही राय नहीं मिलती है, या फिर उनके सपनों को उड़ान नहीं मिलती है। सही बात तो है। उसके ऊपर आप कुछ कहोगे? मैं करना चाहूंगी, व्हाई नॉट। आई थिंक ये वाला पार्ट मेरी फिल्म का हिस्सा रहा है। सिर्फ जी। इस पूरे सब्जेक्ट पे ऐसे नहीं बनाया कि किसी के ख्वाब क्या होते हैं, उसके पीछे क्या कहानी रही है, बट ये एक छोटा सा पार्ट जरूर है उस फिल्म का। क्या आप कोई ऐसा, अगर कोई कहे कि आप मेरे ऊपर एक फिल्म बनाओ, जी। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ, वो आपको अपनी कहानी भी बता दे वो महिला, तो आप उसकी कहानी सुन के कितने % जो है आप लोगी अपनी फिल्म में? देखो, आप जो पूछ रहे हो क्रिएटिवली अगर पूछ रहे हो, टेक्निकली तो अगर समझो मैं आपसे अभी आपका इंटरव्यू करने बैठ जी, जाऊँ फिल्म के लिए, बिल्कुल। तो आप मुझसे 1.5 घंटा बात करोगे, 2 घंटा बात करोगे, 3 घंटा बात करोगे, बट मैं अगर 3 घंटे की फिल्म बनाऊं तो वो फिल्म नहीं रहेगी ना, वो हमारा सिर्फ इंटरव्यू हो जाएगा। तो अगर मुझे उसको फिल्म फॉर्मेट में बनाना है तो मुझे उसको एडिट करके थोड़ा काटना पड़ेगा, थोड़ी आसान भाषा में ना। आप समझे नहीं कि अगर कोई आपको अपनी लाइफ के ऊपर बनाना तो आपको किसी और के ऊपर है, पर वो सिर्फ अपनी लाइफ की, जिंदगी की, अपनी पूरी जर्नी आपको बताए, तो उनमें से क्या क्या चीजें आप लेना पसंद करोगे? मोस्टली सारी चीजें, क्योंकि मेरे साथ ही होता जरूर है कि अगर मैं आपसे भी अगर आपकी कहानी सुनूंगी ना तो मैं उससे काफी अफेक्ट हो जाऊंगी और मैं काफी महीनों तक वो लेके रहूंगी अपने साथ। जी। और फिर मैं उसमें से जो आपकी पॉजिटिव चीजें होंगी ना वो लेके आगे बढ़ना चाहूंगी। जी जी। मोस्टली ये होता है। तो मैम, क्या आप अपनी फिल्मों के बारे में या फिर उनके नाम बता सकते हैं कि आपने कौन कौन चीजों पे जो है फिल्म बनाया है? एक मैंने बनाई थी जो स्पेन में रिलीज हुई थी, वो यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, पर उसका नाम है ला लूज इनविजिबल, जिसका मतलब है द इनविजिबल लाइट। जी हिंदी में बोलूँ तो वो रोशनी जो दिखती नहीं है जी। आसानी से, इनविजिबल जो होती है जी। वो। और वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, उसमें 3 औरतों की कहानियां हैं जो वहाँ स्पेन में रहती हैं। जी। अलग अलग उम्र की है, अलग अलग प्रोफेशन की है, अलग अलग काम करती है, वो उनकी लाइफस्टाइल हमेशा अलग रही है, बट वो एक साथ जुड़ी हुई थी और वो फोटोग्राफी सीखती थी जी जी। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस बारे में वो एक फिल्म है। और दूसरी जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट की, वो तक कहीं बाहर नहीं आई है, तो उसका नाम है 6500 डेज, 6500 दिन, लिटरली ट्रांसलेशन। और उसमें भी एक महिला की कहानी है, और ये वाली स्टोरी जो है वो कश्मीर में बेस्ड है। उसमें 2 औरतों की कहानी है एक्चुअली, और ये कश्मीर की है, और अब तक ये रिलीज नहीं हुई है, तो मैं जब जैसी आएगी आपको बता सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, मतलब आपने कैसे सोचा कि आपको ये करना है? कि फिल्म्स बनानी, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं साइकोलॉजी पढूं या मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पढूं, क्योंकि मुझे दोनों सब्जेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। मुझे ऐसे कभी लगा नहीं था कि मैं बचपन से फिल्म मेकर बनूंगी, ऐसे मेरा कोई थॉट नहीं था कभी। बट पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया कि ये जो एक, जैसे अभी आप कर रहे हो ना, लोगों से बात करते हो, दिलचस्पी लेते हो, मेरा भी ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ा था। और मुझे पता चला कि मेरे को ये चीज में अच्छा भी लगता है और मुझे लोगों की कहानियां भी सुनना अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ ऐसी कोई, अगर सलमान खान वाली जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म हो, मुझे वो पर्सनली इतनी नहीं अच्छी लगती है, क्रेजी नहीं लगती, इतनी अमेजिंग जितनी कोई असली वाली स्टोरी मुझे मूव करती है। तो मैं सोचा कि उसके बारे में और सीखना चाहिए, तो फिर मैंने और टेक्निकल वाला थोड़ा पढ़ाई किया, उसके अलावा क्रिएटिव वाली थोड़ी ट्रेनिंग की, और फिर मुझे लगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मतलब समझो
2-3 साल के गैप में ही मुझे ये समझ आया। प्लस पर्सनल लाइफ में भी ऐसी थोड़ी बहुत चीजें हुई कि मुझे लगा कि अगर असली कहानियां हम नहीं ज्यादा शेयर करेंगे तो हम कैसे कम्युनिटी में भी ज्यादा बढ़ पाएंगे, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स मोर। जब आपने अपनी पहली फिल्म बनाई तो क्या आपको कोई दिक्कत हुई? हाँ, बहुत सारी हुई। पैसे नहीं थे, कमा नहीं रही थी मैं कुछ, और मुझे अकेले बनाना भी था ये फिल्म। मुझे वेट नहीं करना था कि कोई आके मुझे पैसे दे फिर जी, मैं जी। मेरी वाली कोई फिल्म बनाऊं। जी, जी। तो मैंने थोड़ी बहुत जो मम्मा से पैसे बोरो किए वो यूज किए। जी, उसके अलावा फिर थोड़ा पार्ट टाइम ढूंढने लगी एज आई वाज वर्किंग ऑन दैट फिल्म। जी। कैसे करके तो हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। और अदरवाइज दिक्कतें बहुत थी क्योंकि मैं अकेली बना रही थी, तो मेरे पास कोई टीम नहीं थी, जी, ना क्रिएटिवली कुछ बात करने के लिए, ना जी, टेक्निकली जी। कोई सपोर्ट, कोई कैमरा पर्सन नहीं था मेरे पास, या बिल्कुल। कोई पीछे हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं था। मैं अकेली थी और मैं जी। एक बहुत नई जगह पे गई थी, जैसे कश्मीर गई थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कश्मीर के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। बट लोगों ने डरा के रखा होता है जैसे इन जनरल, वैसा था। बट मुझे वहां जाके कुछ अलग चीजें समझ आई, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस काफी बदल गया, मुझे लोगों से ज्यादा वहां पे कनेक्टिविटी फील हुई इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम द मीडिया। जी। तो हाँ, काफी सारे अलग अलग तरह के चैलेंजेस थे एज अ न्यू, आई थिंक, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आज आप यहाँ पे आई हुई है एक इवेंट में, तो आपने इवेंट देखा भी है। आपने आज क्या महसूस किया, या फिर आप एक राइटर हो तो आपने जो आज एक्सपीरियंस किया उसके बारे में कुछ कहना चाहो? कि आप जो कर रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे, पहली बार तो आपने सबको इकट्ठा भी किया, सबके साथ बात करना पहली बार बहुत डिफिकल्ट होता है। एक ही इंसान से बात करना पहली बार कितना डिफिकल्ट हो जाता है, बट टू जी, जी। स्पीक टू मे बी, आई थिंक 50 या 100 औरतें अगर थी, जी, तो जी। उनके साथ उनका टाइम वो निकाल के आएंगे, वो बात अलग है। आप अपना टाइम निकाल के आ रहे हो, आप कम्युनिकेशन, शायद लैंग्वेज में भी शायद थोड़ी बहुत बैरियर्स होती है, जी, बट मैंने आई थिंक ओवरऑल ये समझा आज कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आप किसी तक पहुंच नहीं पाओगे, आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, ना खुद की कर पाओगे फिर। जी। तो यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी। जैसे मैं समझ रही हूँ कि जैसे सर ने बताया पीछे कि ऐसे वर्कशॉप्स उनको कम से कम 5-6 बार लेने होंगे, ओवर द स्पैन ऑफ 2 years जाके फिर वो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जी, जी। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम, जी। विच वाज रियली सिग्निफिकेंट। तो देखा आप लोगों ने, मैम ने हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमें अच्छे से बताया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पारो इसमें। धन्यवाद।